और अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद बंगाल से लेकर दिल्ली तक सियासत भी गर्मा गई है। राहुल गांधी ने इसे बीजेपी के बदले की राजनीति बताई। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी नफरत भरी नकारात्मक हिंसक राजनीति के सिवा और कुछ नहीं कर सकती। अब इसके अलावा तेजस्वी यादव से लेकर केजरीवाल और आदित्य ठाकरे ने भी अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले को लेकर बीजेपी पर हमला किया है। वहीं राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को फोन करके अभिषेक बनर्जी के इलाज को लेकर हैदराबाद में अगर वो ट्रांसफर करना चाहते हैं, ये भी कहा है कि उसके लिए वो तैयार हैं। राहुल गांधी ने मेरे को फोन किया था। उन्होंने कहा दीदी कोई ममता जी कोई जरूरत है तो मेरे को बताना तो मैं उसको हैदराबाद में ले जा सकता है और कोई भी जगह पे। ये राहुल जी मेरे को फोन पे बताया। ऑल द लीडर्स आर टॉकिंग एंड आई हैव सीन अखिलेश यादव, आई हैव सीन द ट्वीट ऑफ इंक्लूडिंग अमर, including other political parties also, Kapil Sibal ji, all Venugopal ji, all they have sent their tweets. अभिषेक बनर्जी पर हमले को लेकर टीएमसी से लेकर विपक्षी दल बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं, तो बीजेपी भी विपक्ष को आईना दिखाने का काम कर रही है। बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने कहा है कि अभिषेक पर हमला जनता के गुस्से का नतीजा है। अभिषेक के डीजे वाले बयान से जनता भड़की हुई थी। वो तो खुद चोर है, खुद डाकू है, खुद दुष्कृति है, टेररिस्ट है अभिषेक बंदोपाध्याय। उसको ऐसे बात नहीं है, वो अच्छा आदमी है। वो तो सबसे डीजे बजाने की बात कर रहा था, उसका डीजे नहीं बजा, उसलिए हम भारतीय जनता पार्टी युवा वर्कर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसका गोबर जल फेंकना चाहिए था। अभिषेक बंदोपाध्याय जो डीजे का बात कर रहा था ना, उसी का फल है। सोनारपुर में डीजे बजाने का फल है, इसमें कोई बीजेपी का रोल नहीं है। अरे भाई उसका कुछ नहीं हुआ है, उसको अच्छा से वॉशरूम जाके वॉश करना चाहिए था और नहीं तो गोबर जल देना चाहिए था। अब टीएमसी के आरोपों पर शुभेंदु सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने भी पलटवार किया है। अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि अभिषेक पर हमला जनता से जो वादे किए गए थे पूरे नहीं किए गए थे, उसी का रोष है। और 15 साल तक ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने लोगों पर अत्याचार किया है और उसी का नतीजा है। हमारा सरकार तो पिछला सरकार या उसका पिछला सरकार को जैसा नहीं है कि सर्वभारतीय हमारे अध्यक्ष जी आए, पत्थर मारे और उसका कोई विचार ना हो। देखिए आज कल जो हुआ है वो जनरोष, लोग क्षुब्ध है। 15 साल अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी और तृणमूल जो अत्याचार किया और जो नीतिवाचक राजनीति, ध्वंसात्मक राजनीति, आज ये तोड़ना, ये फोड़ना, ये डेड बॉडी लेकर मिचिल करना, सिर्फ डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करते आए हैं। और आज जब नया सरकार एक ही मकसद, वो है डेवलपमेंट। अब जब उसमें हम लोग उतरे हैं तो ममता बनर्जी अगर आप फिर से हिंसात्मक राजनीति करने का कोशिश करेंगे, अभिषेक बनर्जी अगर आप फिर वो हिंसात्मक राजनीति करने का कोशिश करेंगे तो ये हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। अब जो बात बीजेपी कह रही है वही बात बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं। अभिषेक ने जो बोया है वही काट रहे हैं। बंगाल में जो तहजीब इन लोग के बनाए हैं, ये खुद तहजीब की शिकार बनते जा रहे हैं। ये पहले जो टीएमसी पार्टी करते थे गुंडागर्दी, वो आज बीजेपी पार्टी कर रहे हैं। बात तो एक ही है, जिन्होंने आप कहते हैं ना सपेरे सांप के हाथ में मौत होती है, ये टीएमसी पार्टी के पुराने जो गुंडागर्दी बंगाल में होते हुए हम देखे हैं, उसका ही दौर अभी बंद नहीं हुई, चल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि सारी चीज बंद होना चाहिए। पिछले 15 साल में जो किया है तृणमूल कांग्रेस, जो पाप किया है जनगण के साथ, उसका फल तृणमूल को हर लीडर को भुगतना पड़ेगा। इसी की एक नमूना है आज के अभिषेक बनर्जी के ऊपर जो हुआ है। तो पाप किसी को नहीं छोड़ता है, यही आज का दिन में वो साबित हो गया है फिर से।